व्हाट हैपेंड टू द लॉस्ट वुमेन इन स्पेस? क्या हुआ उस महिला का जो अंतरिक्ष में खो गई? एक सदी के महान फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा था कि इंसान जब पृथ्वी से ऊपर उठकर आसमान में नहीं उड़ेगा तब तक अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से बिल्कुल नहीं जान पाएगा। उन्होंने ये तब कहा था जब इंसान आसमान में सूरज और तारों को घूरता रहता था और सोचता था कि धरती दुनिया का केंद्र बिंदु यानी कि सेंट्रल पॉइंट है। समय बदला और बदलते समय के साथ साथ इंसानों ने आसमान में बढ़ने के लिए सपनों को जन्म दिया और इन्हीं सपनों के दम पर इंसान ने आर्टिफिशियल मशीन का निर्माण किया जिसने आसमान की तरफ छलांग लगाई। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं अंतरिक्ष की कोई भी सीमा रेखा बिल्कुल नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं कि अंतरिक्ष में कुछ करने से पहले बहुत से जानवरों को ऊपर भेजा गया था। इसी फहरिस्त में पहले नंबर पर नाम आता है डॉग लाइका, जो अंतरिक्ष में गई। उसकी कहानी रुला देने वाली है। और उसके बाद सबसे पहला बंदर जिसका नाम हैम्प था, उसे अंतरिक्ष में भेजा गया। उसकी कहानी भी उतनी ही आंखों में पानी ला देने वाली थी। जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट के बाद इंसानों को भेजा गया। सभी ये मानते हैं कि यूरेनियन इस दुनिया के पहले वो शख्स थे जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन पक्के तौर पर किसी को कुछ नहीं पता है। सोवियत यूनियन के समय बहुत से नए नए और नौसिखिए लोगों को अंतरिक्ष पे भेजा गया था। आज मैं एक महिला की कहानी जो कि अंतरिक्ष में खो गई थी उसके साथ क्या हुआ और साथ में जानवर की कहानी भी बताऊंगा जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। इस दुनिया में अंतरिक्ष पे राज करने के लिए बहुत से स्कैंडल सामने आए, जैसे कि अमेरिका ने एक समय पर बहुत से नाजी लोगों को पकड़ा और उनसे कहा कि वो ऐसी तकनीक बनाए जिससे अमेरिका पहले चांद तक जाए। क्या आप जानते हैं इस स्पेस में कुछ एस्ट्रोनॉट ऐसे भी हैं जो कि अंतरिक्ष के अंधेरों में खो कर रह गए। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने आसमान की तरफ उड़ान तो भरी, लेकिन उन्होंने फिर से कभी धरती पर आने का और देखने का नसीब नहीं मिला। और ऐसे ही एक मिस्ट्री जो कि इटली के दो भाई थे और दुनिया के सामने ये मिस्ट्री रखा। उनके नाम एशले और जिंगजिंग के सिग्नल धरती के बाहर जिसे कि दूर दूर तक भेजे जा सकते थे। इन्होंने ये काम कई सालों तक किया, लेकिन उनके सिग्नल्स में कुछ भी खास नजर नहीं आया। फिर नवंबर 1963 का समय आया जब उन्होंने एक बहुत ही अजीब सिग्नल सुनाई दिया और ये सिग्नल पूरी तरह से बाहरी दुनिया से आया था जो कि मोर्स कोड में था। उन्होंने उसे पकड़ा और उन्होंने उस सिग्नल को डिकोड किया। जब उन्होंने उसे समझा तो पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। उस सिग्नल में एक महिला की आवाज सुनाई दी थी और महिला डरी हुई थी और डर से कराह रही थी। वो धरती पे वापसी की तैयारी में थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। हम आपको असली सिग्नल की ऑडियो क्लिप भी सुनवा देते हैं। बहुत से लोगों ने माना कि महिला ये वो थी जो कि सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। साथ ही ये माना गया था कि वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच तो गई थी, लेकिन वापस धरती पे आते समय उसके साथ दिक्कत होने लगी थी। असल में उसके कैप्सूल का पुलिंग सिस्टम खराब हो गया था और बदकिस्मती से कैप्सूल के अंदर आग लग गई थी और महिला उसी में फंस कर मर गई थी। ऐसा ही कुछ और प्राणी के साथ हुआ था जिसके बारे में आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। बहरहाल इन दोनों भाइयों को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें नासा बुलाया गया और यही नासा ने उनको सम्मानित किया। ये रिकॉर्डिंग्स जो उन भाइयों को मिली वो सोवियत के समय का खास और सीक्रेट मिशन था जिसका नाम वेस्टॉक प्रोग्राम था, जो कि इसे 1960 के दशक में भेजा गया था। ये प्रोग्राम ऊपर जाकर बुरी तरह से असफल रहा। जब सोवियत को अपने फेल होने का पता चला तो उन्होंने ये सबूत अपनी धरती से पूरी तरीके से मिटा दिए। इसका मतलब कि ये हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो महिला असल में कौन थी। जिसके बाद माना गया कि जिस महिला की आवाज रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी ये अकेली अंतरिक्ष यात्री नहीं होगी, बल्कि इसके साथ कम से कम 2 अंतरिक्ष यात्री और भी मौजूद होंगे। इसलिए ये कोई नहीं जानता कि सोवियत के समय भेजे गए अंतरिक्ष यात्री आज भी बाहरी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और हो सकता है कि ये सूरज के और भी पास पहुंच गए हों और जल भी गए हों। और जैसे कि दर्द भरी आवाज उस महिला की सुनी गई, उससे ये समझ में आया था कि उसके कैप्सूल में आग लग गई है और अब तक तो उसका कैप्सूल कूड़ा बनकर किसी ग्रह के चारों ओर या फिर शायद धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। ये सोचने में कितना अजीब है कि जिस धरती पे हम रहते हैं उसके चारों ओर मरे लोग घूम रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ उस डॉग की
जिसे कि सबसे पहले उसको अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसे कैसे भेजा गया और उसके साथ क्या हुआ, इन सब को मैं बताने वाला हूँ। आज हमें पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को सारे श्रेय दिए जाते हैं कि उनकी वजह से हमें अंतरिक्ष के बारे में पता चलता है। फीमेल डॉग लाइका जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसका जन्म 3 नवंबर 1954 को सोवियत यूनियन में हुआ था। वो मॉस्को यूएसएसआर में पैदा हुई थी, जो कि आज मॉस्को रसिया है। वो भी सड़कों पे आवारा घूमने वाली डॉग थी। उसके पास अपना कोई घर नहीं था, लेकिन 1955 में उस डॉग को सोवियत स्पेस प्रोग्राम में एक इंजीनियर द्वारा उठाया गया था। उसे यहाँ से सेंटर तक ले जाया गया और उसे सोवियत स्पेस क्राफ्ट के लिए चुना गया था। इस मिशन को इसीलिए भेजा गया था क्योंकि यूएसएसआर अपनी शक्ति दुनिया के सामने करना चाहते थे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, ये वो टाइम था जब यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। इस दुश्मनी को आज हम कोल्ड वॉर्स के नाम से जानते हैं, या फिर एक तरीके से हम स्पेस रेस भी बोल सकते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया को ये दोनों महाशक्तियां दिखाना चाहती थी कि कौन सबसे पहले अंतरिक्ष पर ज्यादा जानकारी हासिल कर पाता है। और ऐसे ही टेस्ट के लिए स्पुतनिक 2 बनाया गया, जिसमें कि उस रॉकेट में इंसान नहीं बल्कि एक डॉग को भेजने वाले थे। इसका मकसद ये पता करना था कि डॉग बिना ग्रेविटी के कितने समय तक जिंदा रह सकता है। उसके अंदर तापमान को नापने वाला यंत्र भी लगाया गया था। साथ में इसमें लाइफ सपोर्ट मशीन भी लगाया गया था, जिसमें कि ऑक्सीजन जनरेटर लगाया गया था, उसमें भी वो लगी हुई। इसके अलावा इसमें एक पंखा लगा था, जो कि केबिन में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होते ही अपने आप चल पड़ता था। इन सब का मतलब यही था, भेजे जाने वाले डॉग को कुछ भी दिक्कत ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रहे। ये कमाल का मिशन था, क्योंकि पहली बार जिंदा प्राणी को भेजा जा रहा था। लेकिन इसके जो परिणाम आए, इसके बारे में तो यूएसएसआर ने कभी सोचा ही नहीं था। मिशन के तुरंत बाद उन्होंने बोला कि लाइका डॉग अंतरिक्ष से वापस जिंदा नहीं आएगी। उनका इतना कहते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि उस बेजुबान की जान बिना बात के ले रहे थे। लेकिन फिर भी ये मिशन आगे बढ़ा। धरती पे लाइका डॉग को अंतरिक्ष में जाने से पहले ट्रेनिंग दी गई थी, जैसा कि आज भी किसी एस्ट्रॉयड को भेजने से पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है। और बिल्कुल मिशन जैसा बनाने के लिए धरती पे ही 20 दिनों तक छोटे से पिंजरे में रखा गया था। और साथ ही उस पिंजरे में ग्रेविटी नहीं थी, और साथ ही में उस लाइका के ब्लड प्रेशर दोगुना हो गया था, जिसके बाद वो बीमार भी होने लगी थी। और उसे खास तौर पे जल फूड खिलाना शुरू कर दिया गया, जो कि स्पेस में जाकर उसका खाना बनने वाला था। उड़ान से एक दिन पहले प्रोग्राम का एक इंजीनियर लाइका को अपने घर ले गया, ताकि उसके बच्चे के साथ खेल सके, क्योंकि उसे पता था लाइका के पास जिंदा रहने का बहुत कम समय बचा है। कमाल की बात ये थी, उसे इतना सब पता होते हुए भी रॉकेट के अंदर लाइका को उसी ने बैठाया था। और फिर 3 नवंबर 1957 का दिन आया, जब स्पुतनिक 2 को 5:30 बजे लॉन्च किया गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। लाइका सही सलामत धरती से बाहर निकल चुकी थी और अब ऊपर गए रॉकेट को 2 हिस्सों में बंटना था। लेकिन यहाँ पे तकनीकी खामियां आ गई और रॉकेट 2 हिस्सों में नहीं बटा। इस दिक्कत की वजह से कैप्सूल में लगे तापमान नियंत्रण यंत्र सही से काम नहीं कर पा रहे थे। जिन पंखों और कूलिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया था, वो सब काम नहीं कर रहा था और लाइका का कैप्सूल का तापमान पूरी तरीके से गर्म होने लगा। ये माना गया था कि तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उसका तापमान 40 डिग्री पहुंच गया। बदकिस्मती से लाइका के पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी और वो अब इंतजार कर रही थी अपनी मौत का। और फिर कुछ ही मिनटों बाद गर्मी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बेशक ये बहुत ही दर्दनाक था। काम होने के बाद उसे जहर देकर मारने का प्लान था, लेकिन इस प्लान तक प्रोजेक्ट पहुंचा ही नहीं। पूरे 5 महीने तक मरी हुई लाइका ने इस धरती के चक्कर लगाए और इतने समय में उस धरती का करीब 2005 बार चक्कर लगा दिए थे। और प्लान शुरू होने से 162 दिन बाद स्पुतनिक 2 ने धरती के वातावरण में घुसना शुरू किया और बदकिस्मती से वापस घुसते समय ये रॉकेट पूरी तरीके से जल गया। साथ ही इसमें लाइका की बॉडी भी जलकर राख हो गई। शुरुआत में यूएसएसआर ने कहा लाइका ने ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया और बिना किसी डर के उसकी मौत हुई, लेकिन हर किसी को पता है कि यूएसएसआर ने उस समय पूरी दुनिया से झूठ बोला था, क्योंकि लाइका तो जिस दिन ऊपर गई थी तभी उसकी मौत हो गई थी। साथ ही ये सच्चाई दुनिया को 2002 में पता चला और पता लगा कि असल में लाइका के साथ हुआ क्या था। आज दुनिया भर में लाइका को चाहने वाले लोग हैं और साथ ही मॉस्को में एक लाइका का स्टैचू भी बनवाया गया है। और इस मिशन ने यूएसएसआर और यूएस के ऊपर जानवरों को लेकर ऐसा इस्तेमाल करने पर सवाल भी उठाया गया। लाइका के बाद निर्णय लिया
लिया गया। अगर कोई देश किसी जानवर को ऊपर भेजता है तो उसे वापस लाने की भी जिम्मेदारी उसी की होगी। तो ये वो दर्दनाक घटना थी जो कि लाइका नामक डॉग के साथ हुई। दोस्तों, ये बदकिस्मती कहानियाँ कैसी लगी आपको, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जस्ट फॉर फैक्ट को, और हम आपको ऐसे ही रोचक वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।